देखिए, मैं कुछ फोर्स नहीं यूज कर रहा। ये तो उनको सोचना चाहिए। वो यहाँ मिलिट्री भी लगा सकते जो सीआरपीएफ की गाड़ी में एमएलओ को लेकर जा रहे हैं। मैं घबराने वाला आदमी नहीं हूँ और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि कांग्रेस की अभी जो हमारा बजट होगा उसमें जब वोटिंग होगी हमारी वहाँ निश्चित तौर पर जीत होगी। ये 2 बजे अभी स्पीकर साहब ने समय दिया है, तो उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। बजट आज पास होगा सर? बजट आज पास होगा और कब होगा पास? आपके इस्तीफे की रूमर्स हैं सर, क्या कहेंगे? नहीं, इस्तीफे की रूमर भारतीय जनता पार्टी के नेता फैला रहे हैं ताकि विधायक दल में टूटन हो सके, और ये सोच रहे कि सीएम साहब के इस्तीफे के बाद जो उनसे संबंधित लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी में छोड़ के चले जाएंगे या कांग्रेस में विधायक में भगदड़ मच जाएगी। कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट है और जो छोटे मोटे ग्रीवेंसेस है वो भी दूर कर लिए जाएंगे। उन्हें तो जो 6 लोगों ने वोट डाला है उनको भी बचा के रखना मुश्किल हो रहा है। सीआरपीएफ की पोस्ट में ला रहे हैं, ला भी रहे हैं और ले भी जा रहे हैं। तो ऐसे मत घबराइए। वो वापस आ रहे हैं सर विधायक आपके पास? उसमें से कुछ विधायक मेरे संपर्क में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज वही हुआ जिसकी हमको आशंका थी। अब आज सुबह महामहिम राज्यपाल महोदय जी को भी मिलकर के आए थे और वहां पर भी उस वक्त हमने यही आशंका व्यक्त की थी कि बजट पारित करने के लिए कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है और वो बहुमत साबित करने के लिए सिर्फ एक ही हथकंडा करेगी, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को सदन से सस्पेंड करेगी। और आज सदन में आते ही पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर द्वारा प्रस्ताव मूव किया गया कि 15 विधानसभा के सदस्य हैं जिसमें जिनके नाम पढ़े गए उनको सस्पेंड करने के लिए प्रस्ताव पारित करने के लिए वहां पर कहा गया। और ऐसी सूरत में उन्होंने वॉइस वोट के साथ उस प्रस्ताव को पारित किया और हमें मार्शल के माध्यम से बाहर जाने के लिए विवश किया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं ये कहना चाहता हूं, सदन के अंदर सस्पेंशन का प्रोविजन उस सूरत में होता है जब हम किसी काम में बाधा डालें, सदन के संचालन में सहयोग न करें, उस सूरत में होता है। सदन में हम सुचारू रूप से कार्यवाही का संचालन करने के लिए तैयार थे और आज कट मोशन पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होनी थी। उन सारे विषयों को लेकर के हम हाउस के अंदर आए, लेकिन हमारा सस्पेंशन अनाउंस किया गया और उस सस्पेंशन के मुताबिक हमको मार्शल के द्वारा सदन से बाहर निकाला गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिमाचल के इतिहास में नहीं, पूरे देश के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा होगा किसी विधानसभा के अंदर, जब बजट को पारित करने के लिए विपक्ष के सदस्यों को बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के सस्पेंड किया जा रहा है। और जहां तक अभी आज हम इस हालात को देख रहे हैं, क्योंकि हमारे जो सदस्य जो बाहर गए थे वो भी वापिस आए और वापिस आने के बाद उनको लगा कि वो भी बजट में हमारा समर्थन नहीं करेंगे। उस सूरत में हम लोगों ने तय किया कि सस्पेंशन ही एकमात्र रास्ता है। मैं यही कहना चाहता हूं, सस्पेंशन उस सूरत में होता है जो विधानसभा का हमारा मंडप है, विधान मंडप जो होता है, वेल ऑफ द हाउस है, उसमें अगर हमने कुछ व्यवधान डाला होता कल, तब समझ में आता है। लेकिन जब स्पीकर साहब को मिलने के लिए कल गए, उन्हें मार्शल वहां लगा दिया गेट के पास। हमने मार्शल को कहा कि हमें मिलने दीजिए, कहा कि आदेश दिए हैं स्पीकर साहब कि आप नहीं मिल सकते। स्पीकर को मिलने के लिए अध्यक्ष जाए या विधानसभा के सदस्य जाएं, विपक्ष के नेता जाएं और उनको रोकने के लिए मार्शल वहां पर खड़े कर दें, या आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह की परिस्थिति है। और इसलिए